मॉर्निंग। हम लोग ऋजुरेखी पथ पर गति पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति की पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी ग्राफी विधि से इसको सिद्ध किया गया था। आपने वहाँ तक पीछे वीडियो में देखा। आज हम लोग ग्राफी विधि से गति की दूसरी और तीसरी समीकरण का निगमन करेंगे। उसके लिए फिगर वही है जो आप पहले देख चुके हैं पहली समीकरण में, जो यहाँ पर बनी हुई है। इस समीकरण में अब दूसरी समीकरण यानी समय स्थिति संबंध अगर हमें निकालना है तो समय स्थिति संबंध निकालने के लिए हमको गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालना होगी। और गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालने के लिए समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे हुए जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ समय वेग ग्राफ ये आपका बना हुआ है। इसको और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये बन रहा है, यानी इसको हम कह सकते हैं ओ ए सी बी डी। तो ये जो ओ ए सी बी डी जो बन रहा है एरिया, इसको अगर आप एरिया को निकाल दीजिए तो चली गई दूरी आपको मिल जाएगी। अब अगर इसमें देखा जाए तो एक तो आपको ये त्रिभुज मिल रहा है और एक ये आयत मिल रहा है। यानी त्रिभुज यहाँ पर है ए बी सी और आयत है ओ ए बी डी। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ दिया जाए तो हमको दूसरी समीकरण मिल जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? यहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ओ ए, जो ये दूरी आप देख रहे हैं, इनटू ये ओ डी। तो ओ ए का क्या मतलब यहाँ पर हो जाएगा? ओ ए का मतलब है u से, यानी जिसको वेग u से शो किया जा रहा है ये u, और ओ डी का मतलब हो जाएगा ये समय t। तो ये t से शो कर देंगे, ये u से शो कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा ut। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया ut। अब बचा ये त्रिभुज आपके पास ए बी सी, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए पहले यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं सी से डी तक की जो ये दूरी है ये चलेगी, ये बी से वेग वी से दिखाया जा रहा है, और डी से बी तक आप देख रहे हैं इसको यू से दिखाया जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये यू से शो किया। अब अगर हमको ये बी सी निकालना है तो बी सी किसके बराबर होगा? बी सी बराबर हो जाएगा v माइनस यू। और v माइनस यू किसके बराबर? पहली समीकरण से आप जानते हैं कि v माइनस यू बराबर होता है ए टी के। तो इस v माइनस यू की जगह पर यहाँ पर ले लिया गया ए टी, यानी बी सी जो आपकी भुजा है ये ए टी के बराबर है और ए बी की वैल्यू टी के बराबर है। तो अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 1/2 गुणे आधार गुणा लंब ये फार्मूला लगाएंगे, हाफ ए बी इंटू बी सी। उसमें वैल्यू रख दीजिए, दोनों वैल्यूज़ को जब आप रख दीजिएगा तो आपको मिलने लगेगा हाफ टी इंटू ए टी। यानी यहाँ से ये समीकरण आपकी बनने लगेगी ओ ए इंटू ओ डी का मतलब यू टी हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ए बी इंटू बी सी का मतलब हाफ टी इंटू ए टी हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो मिल जाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप समय स्थिति संबंध निकाल लेते हैं, यानी गति की दूसरी समीकरण जो आपको मिल रही है उसको आप निकाल देते हैं। किससे? ग्राफ के द्वारा। अब तीसरी समीकरण निकालना है जो वेग स्थिति संबंध है आपका। उसके लिए फिर इसी ग्राफ को आपको देखना होगा। इस ग्राफ में फिर आपको देखना होगा कि कोई भी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण t में चली गई दूरी कितना होगी। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं जो चली गई दूरी है वो, अब अगर हम यहाँ इसको देखें तो ये हमारा समलम चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा समलम चतुर्भुज बन रहा है? ओ ए, और ये आपका पॉइंट यहाँ पर है सी और ये है डी। तो ओ ए सी डी ये समलम चतुर्भुज बन रहा है। इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो तीसरी समीकरण आपको मिल जाएगी। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? शायद फार्मूला आपको याद हो। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ फिगर में आपको समांतर भुजाएं कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं?
एक तो समांतर भुजा ये हो गई जिसको कि U कहा जा रहा है, दूसरी भुजा ये हो गई जिसको कि V कहा जा रहा है। तो समांतर भुजाओं का योग हो गया U प्लस V, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई, इनके बीच की दूरी है वो हो गई है T। तो इसका मतलब समग्र चतुर्भुज जो यहाँ पर बनेगा उसका जो क्षेत्रफल आप निकालिएगा उसमें आप इन मानों को रख देंगे तो ये मिल जाएगा हाफ U प्लस V इंटू टी। अब गति की पहली समीकरण से t का मान निकाल दीजिए। ये t किसके बराबर आप पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो v माइनस u बराबर ये हो जाता है ए टी, ये ए टी मिल जाता है। तो यहाँ से t किसके बराबर हो गया, t बराबर हो गया, ये चला जाएगा a अपॉन में, तो ये मिल जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ये मिल जाएगा आपको t की वैल्यू। ये t की वैल्यू यहाँ पर आप t की जगह रख दें तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब एक फार्मूला 10th में आप पहले पढ़ चुके हैं, a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप v प्लस यू ले लीजिए, ये v माइनस यू है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू की मल्टीप्लाई होगी तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 की a से मल्टीप्लाई 2a हो गया, 2a की क्रॉस मल्टीप्लाई s से कर दीजिए तो आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यू स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो तीसरा संबंध आपको मिल जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोगों की तीसरी समीकरण है जो ग्राफ के द्वारा हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल दीजिए, तीसरी समीकरण आ जाएगी। अभी एक समीकरण और है, वो है टीवें सेकंड में चली गई दूरी। टीवें सेकंड में जो विस्थापन है उसको आप पहले समीकरण को देख चुके हैं। एनवें सेकंड में चली गई जो संबंध आपने देखा वो किसके बराबर होता है, एनवें सेकंड में जो चली गई दूरी होती है वो एस बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ ये दिखाया जा रहा है, हमको टीवें सेकंड में विस्थापन यहाँ निकालना है। टीवें सेकंड का मतलब क्या, टीवें या मान लीजिए हम कहें 10वें सेकंड में विस्थापन, तो 10वें सेकंड का मतलब जहाँ से 9 सेकंड और 10 सेकंड का बीच का समय, यानी जहाँ 9 सेकंड समाप्त हो रहा है 10वां शुरू हो रहा है उसको हम कह देते हैं 10वां सेकंड। तो टीवें सेकंड का मतलब, टीवें सेकंड का मान निकालने का मतलब ये हो जाएगा कि टी सेकंड और टी माइनस 1 सेकंड का बीच का विस्थापन हम लोग निकालें तो वो टीवें सेकंड का जो विस्थापन है वो हमको मिल जाएगा। तो टीवें सेकंड का विस्थापन निकालने के लिए समय वेग और समय अक्ष के बीच समयों t माइनस 1 और t पर t सेकंड के बीच जो घिरा क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये समय t माइनस 1 से शो किया जा रहा है और ये t से शो किया जा रहा है। इसके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल आप देख रहे हैं वो है DCGH। तो हमको जो क्षेत्रफल निकालना है वो इसका DC और ये आपने देखा G और ये H, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस क्षेत्रफल को आपको देख देना है। तो इस चित्र में इसको निकालने के लिए हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं अलग अलग जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, यानी एक तो क्षेत्रफल हमको निकालना है EBGH जो ये आप छोटा वाला देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा हमको निकालना है DFBE यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। और तीसरा जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जो ऊपर आप त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए DFC जो ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये इसका क्षेत्रफल, इन तीनों क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ दीजिए तो आपको टीवें सेकंड में चली गई दूरी मिल जाती है। इस समीकरण का जो झुकाव है वो कोण थीटा से यहाँ दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालिए, यानी जो त्वरण को शो करेगा, तो A बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा DE अपॉन AE। तो इससे आपको DE की वैल्यू मिलेगी, DE बराबर हो जाएगा A इंटू AE, और AE का मतलब है
ए ई बराबर है टी माइनस वन, तो यहाँ पर आप टी माइनस वन रख देंगे, यानी डी ई की वैल्यू मिलेगी ए इन ब्रैकेट टी माइनस वन। और इस फिगर में जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, फिर ये टेन थीटा, यहाँ पर ये एंगल थीटा, ये बराबर होगा सी एफ अपॉन डी एफ। तो सी एफ अपॉन डी एफ में फिर आप इसकी वैल्यू को अगर रख देते हैं तो यहाँ से आप सी एफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और सी एफ बराबर हो जाएगा ए इंटू डी एफ। और ए इंटू डी एफ में इसकी वैल्यू डी एफ की रख दीजिए, डी से एफ तक की दूरी का मतलब टी माइनस वन, इसमें से ये घट जाएगा, ये यहाँ तक टी और ये टी माइनस वन। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी सी एफ की, जब इन्हें रखेंगे टी माइनस वन, तो ये आप इस समीकरण यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं, टी टी कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा ए। तो ये जो विस्थापन एस टी है ये बराबर हो जाएगा यू इन ब्रैकेट टी माइनस वन, ये आ जाएगा, प्लस फिर आपको दूसरा क्षेत्रफल जो दिखाई दिया था वो ए टी माइनस वन इंटू टी इन ब्रैकेट टी माइनस वन, ये मिलेगा। फिर प्लस क्षेत्रफल डी सी एफ का जो क्षेत्रफल आपको मिला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो मिल रहा है हाफ टी माइनस वन इंटू ए। इनको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ टी कैंसिल होकर के मिलेगा वन, तो यू की मल्टीप्लाई वन से यू हो जाएगा। यहाँ इस ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये टी और टी कैंसिल होकर के वन आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा ए इंटू टी माइनस वन। प्लस लास्ट वाले ब्रैकेट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको टी और टी कैंसिल हो रहा है, हाफ की वन से मल्टीप्लाई हाफ होगा और ए से मल्टीप्लाई हाफ ए, तो ये मिल जाता है हाफ ए। यानी हमारी समीकरण जो आ जाती है कॉमन लेने के बाद, वो समीकरण आ जाती है u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये आपको मिल जाती है। और टीवें सेकंड में जो चली गई दूरी की समीकरण है, वो टीवें सेकंड में चली गई दूरी की समीकरण बन जाती है एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो इस प्रकार ग्राफी विधि के द्वारा आपने देखा इन समीकरणों को सिद्ध किया गया। तो यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा, ग्राफी विधि से समीकरणों किस तरह निकाली जाती है उनको देखिए।